very good morning. Today we will start moral science for class 5th and the chapter is Jean Henry Donant. It is the fourth chapter of the moral value. All of you can open the book also or you can see on the screen. I will read and then explain the chapter to you, okay? Jean Henry Donant founded the Red Cross Society. He was born on 8th May 1828 in a renowned family of Switzerland. Jean Henry was the founder of Red Cross Society and he was born in Switzerland and the family was very renowned. Renowned means बहुत मानी जानी फैमिली थी, संपन्न फैमिली थी जहाँ उनका जन्म हुआ था. He was very sensitive since his childhood. Henry was very sensitive during his childhood because one day he saw some convicts who were chained. एक दिन उन्होंने क्या देखा, जब वो बचपन में उन्होंने क्या देखा कि कुछ कन्विक्ट मीन्स जिनको सजा हो जाती है, दोस आर कॉल्ड एज कन्विक्ट्स एंड वर चेन्ड, उनको उसमें चेन में बांध दिया गया था. दिस सीन हैड सच ए बैड इफेक्ट on his mind that he began to dream about it for the rest of his life. उसका इतना ज़्यादा असर हुआ जीन हेनरी पर कि पूरी लाइफ उस बात का, उस घटना का जो था वो उनके दिमाग में इतनी ज़्यादा बस गई कि हर टाइम उसका उन्हें सपना आता था. when Jean Henry grew up, he saw the battle which was fought between. जब वो बड़े हुए तो उन्होंने क्या देखा, बैटल में, एक लड़ाई में उन्होंने क्या देखा कि किनके बीच हुई थी, बिटवीन फ्रांस एंड इटली. जो लड़ाई फ्रांस और इटली के बीच में हुई थी, अबाउट 40,000 सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ एंड मेनी ऑफ देम इंजर्ड. और उस लड़ाई में लगभग 40,000 जो सोल्जर्स थे, दे लॉस्ट देयर लाइफ, उनकी जानें चली गई थी या वो घायल हो गए थे, इंजर्ड. They were lying on the ground and they were crying for help. वो ज़मीन पर पड़े हुए थे और मदद के लिए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे. But no one was there to help them. लेकिन उनकी मदद के लिए कोई भी आगे या उनके पास नहीं जा रहा था. This forced Henry to do something for the dying soldiers. जब इसको उन्होंने देखा तो वो फोर्स्ड हो गए, उन पे वो मजबूर हुए कि उन सोल्जर्स की जो एकदम मरने की कगार पर थे उनकी मदद करें. ही रश टू द नियर बाई विलेज, वो भाग करके पास के गांव में गए. एंड कन्विंस्ड द विलेजर्स टू कम विद हिम फॉर द हेल्प ऑफ द सोल्जर्स. और उन्होंने मनाया गांव वालों को, उनको कन्विंस किया कि वो आकर के उनकी हेल्प करें. मोस्ट ऑफ द विलेजर्स ज्वाइंड हिम, ज़्यादातर लोग उनकी इस बात से कन्विंस हो गए और आकर के उनकी मदद को भी तैयार हो गए. They gave their physical support, water and medicine to help the soldiers. उन्होंने उनको मदद किया, खाने पीने की चीज़ें दी, दवाएं दी और उन घायल सैनिकों की मदद की. But the number of soldiers were so large, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग थे जो लड़ाई में घायल हो गए थे, that whatever they did was not adequate. जो कुछ भी उन्होंने उनकी मदद की वो पूरी नहीं हो रही थी, काफ़ी नहीं थी, adequate नहीं थी. However, they did their best. लेकिन उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, जहाँ तक हो सकता था उन्होंने उनकी मदद करने की कोशिश की. However, they did their best. Jean Henry formed a relief society in Geneva in 1863. जेनेवा में हेनरी ने एक सोसाइटी बनाई और उसका मेन पर्पस क्या था? Its main purpose was to provide medical help to the wounded in war. और स्पेशली जो सैनिक जो लड़ाई में या जंग में घायल हो जाते हैं, उनकी मदद के लिए ये सोसाइटी बनाई गई थी. ठीक. लेटर ही फाउंडेड द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस. यही सोसाइटी आगे चल करके उन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनल कमिटी बनाई ऑफ रेड क्रॉस, जिसको हम रेड क्रॉस के नाम से आज भी जानते हैं. और रेड क्रॉस का सिंबल सबको पता होगा, एक प्लस होता है, रेड कलर का प्लस, जैसे डॉक्टर्स का साइन होता है वैसे ही रेड क्रॉस का भी सिग्नल होता है, उस सिंबल होता है, आप देख सकते हैं. एट द इनिशियल स्टेजेस देयर वर ओनली 25 मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. शुरुआती दौर में जो ये इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसमें कितने थे, उसमें बहुत कम लोग थे, ऑलमोस्ट ओनली, लगभग उसमें 20 ही लोग थे जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में थे.
बट ऑल द मेंबर्स वेर डेडिकेटेड टू सर्व द पीपल सेल्फलेसली। लेकिन जितने भी मेंबर्स थे वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ लोगों की मदद कर रहे थे। दे स्पेंड मनी फ्रॉम देयर पॉकेट टू हेल्प द इंजर्ड, और वो पैसा तो था नहीं, उन्होंने अपने पास से ही उन लोगों की मदद की। इन 1864 ए कॉन्फ्रेंस, द जिनेवा कन्वेंशन वाज हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। 1864 में जिनेवा में एक कन्वेंशन हुई स्विट्जरलैंड में, और उस कन्वेंशन में 16 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस कन्वेंशन। 16 देशों ने उसमें भाग लिया। दे फॉर्मुलेटेड सम रूल्स टू हेल्प द वुंडेड सोल्जर्स इन द वॉर। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स वेर फॉलोड, और उसमें कुछ रूल्स बनाए गए कि कैसे हम लोगों की, कैसे घायल हुए सोल्जर्स की हम मदद कर सकते हैं। और क्या रूल्स थे, मेन रूल्स क्या थे? वुंडेड सोल्जर्स वुड बी ट्रीटेड एज न्यूट्रल। जो घायल हो जाएंगे उनको किसी देश का नहीं माना जाएगा, उनको न्यूट्रल समझा जाएगा, तटस्थ जिसको हिंदी में बोलते हैं। पीपल एंगेज्ड इन देयर ट्रीटमेंट्स वुड बी ट्रीटेड एज न्यूट्रल, और जो लोग उनकी मदद में लगे हुए होंगे उनको भी न्यूट्रल माना जाएगा। और आगा नेक्स्ट जो रूल बनाया गया वो था, नो वन वुड अटैक द व्हीकल बियरिंग द सिंबल ऑफ प्लस विच इज द सिंबल ऑफ रेड क्रॉस। और जो भी गाड़ियां, जो भी चीजें मदद के लिए ले जा रही होंगी जिस पे प्लस का सिंबल होगा, उस पर कोई भी अटैक नहीं होगा ड्यूरिंग द वॉर। एंड हेंस द रेड क्रॉस सोसाइटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। इस तरीके से रेड क्रॉस सोसाइटी जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई। The objective of the Red Cross Society impressed many other countries and they also formed Red Cross societies। और इसी तरीके से बाकी लोगों ने, अलग अलग कंट्रीज ने भी रेड क्रॉस सोसाइटीज बनाई। By then the work of the Red Cross Society was not limited only to the wounded soldiers, it began to help victims of nature as well as man-made disaster। अब जो सोसाइटी थी रेड क्रॉस की, उसका क्षेत्र जो था, काम करने का जो एरिया था, सिर्फ वॉर में वोंडेड सैनिकों की मदद ही नहीं थी, उसके अलावा और भी लोगों की मदद करते थे। नेचुरल डिजास्टर, कहीं आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, इस तरीके से कुछ चीज़ें हो जाती थी नेचुरली, या मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर आपने पढ़ा होगा या नहीं तो आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, कि जैसे कहीं गैस लीकेज हो जाती है तो ये भी डिजास्टर है, लेकिन दैट इज मैन मेड। तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, आगे आप लोग को बताया जाएगा। नाउ इट इज द रेड क्रॉस सोसाइटी हेल्प पीपल इन एजुकेशन एंड मेडिकेशन ऑल्सो। और रेड क्रॉस सोसाइटी आजकल पढ़ाई के लिए और मेडिकेशन के लिए दवाओं को भी पहुंचाते हैं लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक। द रेड क्रॉस सोसाइटी रन होम फॉर द हैंडीकैप चिल्ड्रन ऑल्सो। जो बच्चे जो हैं वो हैंडीकैप होते हैं, उनकी मदद के लिए भी काम कर रही है रेड क्रॉस सोसाइटी। इट टेक्स केयर फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन वेरियस पुअर कंट्रीज। गरीब से गरीब लोगों की मदद करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी आजकल हर कंट्रीज में आगे आ रही है और उनकी मदद भी कर रही है। द सोसाइटी प्रोवाइड देम एजुकेशन, फूड एंड मेडिकल फैसिलिटीज। ये सारी चीज़ें, एजुकेशन है, फूड है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, रेड क्रॉस सोसाइटी लोगों को मुहैया करा रही है, प्रोवाइड करा रही है। तो ये चैप्टर था, आई हैव रेड एंड एक्सप्लेन टू यू। इट इज ए जीन हेनरी हु वाज अ फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। आप उनकी इमेज देख भी सकते हैं कैसे थे वो। और रेड क्रॉस सोसाइटी का सिंबल प्लस रेड होता है, जानती हैं। लास्ट में एक छोटा सा थॉट दिया हुआ है और मदर टेरेसा के बारे में आप देख सकते हैं। वी आवर सेल्फ फील दैट वॉट वी आर डूइंग इज जस्ट ए ड्रॉप इन द ओशन। हम जब लोगों की मदद करते हैं तो वो एक समंदर में एक बूंद के बराबर हो सकती है, ऐसा हम सोच सकते हैं। बट इफ द ड्रॉप वेयर नॉट देयर, आई थिंक द ओशन वुड बी लेस बाय दैट मिसिंग ड्रॉप। लेकिन अगर वो ड्रॉप ना होती तो समंदर में वो एक ड्रॉप कम जरूर हो जाती। तो ये मदर टेरेसा ने कहा था। और उन्होंने आगे भी कहा है कि डू नॉट वेट फॉर लीडर्स। हमें लीडर्स का, कोई हमारा रहनुमा आएगा, कोई हमको रास्ता दिखाएगा, तब हम उसके पीछे पीछे फॉलो करेंगे, तो हमें उसका वेट नहीं करना चाहिए। डू इट अलोन। हमें, अगर हमें किसी की मदद करनी है तो हम अकेले ही आगे बढ़ के उसकी मदद कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। पीपल डू नॉट वेट फॉर लीडर्स, डू इट अलोन, पर्सन टू पर्सन। एक एक व्यक्ति अगर करेगा तो वो भी लोगों को फायदा पहुंचाएगा। बी फेथफुल इन स्मॉल थिंग्स बिकॉज इट इज इन द इन देम दैट यू लाइज योर स्ट्रेंथ। तो हमें छोटी छोटी मदद हम लोगों की अगर करें
तो भी हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो दिस वाज द फोर्थ चैप्टर, जीन हेनरी, एंड आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। और एक्सरसाइजेज जो है वो नेक्स्ट डे भेजेंगे हम, और आप लोग उसको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।